Hello class 4 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila, and today we will start your first chapter, which is the sentence. So let's get started. We express our thoughts, expressions and experiences by a group of words. A word is made from different letters. A sentence is made from a different group of words. We need many sentences to express our thoughts and feelings. Many sentences construct a language. Language can be oral or written. A script is the base of a language. A group of words which makes complete sense is called a sentence. We should remember three things about a sentence. Three things क्या है? The words must be placed in their proper order to make a complete sense. The first word must begin with a capital letter. A full stop must be placed at the end of a sentence. तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम साथ में मिलाते हैं तब सेंटेंसेस बनते हैं जिनसे एक सेंस बनता हो और एक मीनिंग आता हो. जो वर्ड्स होते हैं वो काफी सारे ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनते हैं. इसी तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. सेंटेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमें हमारा कुछ आइडिया, कुछ थॉट, कुछ एक्सप्रेस करना होता है. तो सेंटेंसेस के 3 पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने होते हैं. कौन कौन से? कि सेंटेंसेस जो है वो सही जगह पर प्लेस होने चाहिए, यानी कि जो उसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सही तरीके से अरेंज होने चाहिए सो दैट वो एक कंप्लीट सेंस बनाए. सेकेंड पॉइंट इज कि सेंटेंस जो होता है उसका हर जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि हर सेंटेंस के एंड में आप फुल स्टॉप लगाते हैं. तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे सेंटेंसेस के बारे में. Read these words. Is a India country great? Going is Sneha school too? Are playing the children? Do these words make a complete sense? No, these words do not make a complete sense. हमने जो अभी ये जो 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं तो ये कुछ सेंस तो नहीं बनाते क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है, इनकी जो अरेंजमेंट है वर्ड्स की वो आगे पीछे है, इसीलिए ये कोई सेंस नहीं बनाते हैं. Now we arrange these words in proper order. अब हम इन्हीं वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर देखते हैं. India is a great country. Sneha is going to school. The children are playing. We see that when the words are placed in their proper order, they make a complete sense and are called a sentence. तो हमने क्या देखा कि जब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये सही प्लेस पर अरेंज हुए होते हैं, सही ऑर्डर में होते हैं, तब ये कंप्लीट सेंस बनाते हैं और तभी हम इन्हें सेंटेंस कहते हैं. आई होप आपको इतना समझ आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स बाय द मीन्स ऑफ सेंटेंसेस. वी यूज देम टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, occurrence, questions, emotions, desires और wishes. Thus, sentences are of 5 kinds. Sentences जो होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं? So that हम हमारे आसपास की चीजों को अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. साथ ही में हमें जो भी थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इमोशंस हैं, डिजायर्स, विशेस, जितनी भी चीजें हैं ये सभी हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंसेस के थ्रू. सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं. कौन कौन से हैं? सबसे पहला है assertive और statement sentence. Next is interrogative sentence. Third is imperative sentences. Fourth is exclamatory sentences. And the fifth one is operative sentences. तो ये 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं. सबसे पहला है assertive और statement sentences. Sentence that express a fact, an occurrence, an event, a condition in a positive or negative manner is called assertive sentence. ऐसे सेंटेंसेस जो किसी भी फैक्ट को एक्सप्रेस करते हो, किसी अकरेंस को, इवेंट को, या फिर कोई कंडीशन हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव मैनर में अगर हम उसे लिखें तो वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स शाइन एट नाइट इन द स्काई. कि रात में तारे चमकते हैं, ये एक सेंटेंस है और ये एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं या फैक्ट कह सकते हैं. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. A brown lazy dog lies under a table. Honesty is the best policy. He has been suffering from fever for 2 days. Assertive sentences may be affirmative or negative. Assertive sentences जो होते हैं वो affirmative भी हो सकते हैं यानी कि positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं. Compare the following sentences.
आपको यहाँ पर अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। शी हैज अ डॉल, शी डज नॉट हैव अ डॉल। इसमें नॉट का हमने यूज किया तो वो नेगेटिव में चेंज हो गया। सेंटेंस सेम ही था, बस हमने उसमें नॉट ऐड किया तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ऐसे ही दे हैव स्ट्रॉन्ग फिजिक, दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फिजिक। यू विल स्किप इन द इवनिंग, यू विल नॉट स्किप इन द इवनिंग। ही गोज टू प्ले क्रिकेट, he does not go to play cricket. She danced at the stage, she did not dance at the stage. तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में ही कंपेयर करके देखा। तो ये थे assertive sentences. Next is interrogative sentences. A sentence that is used to ask some question or to make some query is called interrogative sentences. ऐसे sentences जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर कोई क्वेरी हो रही हो, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज ही अ बॉय, हाउ डू यू नो दैट लेडी, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर हाउ, वेयर, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अ क्वेश्चन मे बी ऑफ टू टाइप्स। क्वेश्चंस भी दो तरीके के हो सकते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो में जिनका आंसर होगा सिर्फ इन दो ही तरीके से, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। द क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आंसर्ड इन यस और नो आर कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है उन्हें हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड इट्स प्रोबेबल आंसर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके प्रोबेबल आंसर्स साथ में दिए गए हैं। इज दैट अ हेन, क्या वो एक मुर्गी है? यस इट इज, नो इट इजंट। हमने अगर पूछा कि क्या वो एक मुर्गी है तो उसके दो ही आंसर होंगे कि हाँ वो मुर्गी है या फिर नहीं वो मुर्गी नहीं है। ये दो आपके आंसर्स हुए। कीप इन माइंड, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ yes or no type begins with a helping verb and not with an interrogative word. जो yes no टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ना कि किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से। इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे कि हु, व्हाई, व्हाट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। When we transform an affirmative sentence into a interrogative sentence, a helping verb is introduced if it did not have one before. अगर हम किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम एक हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस करते हैं अगर उसमें पहले से ही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट ना हो तो। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कंपेयर देम। सबसे पहले आपको सेंटेंस क्या दिया है? ही राइट्स अ लेटर, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे। डज ही राइट अ लेटर, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हुआ और फिर हमने इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर दिया। हेल्पिंग वर्ब डज हैज बीन इंट्रोड्यूस, हमने हेल्पिंग वर्ब डज को इंट्रोड्यूस किया इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एग्जिस्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है इज वो एग्जिस्ट करता है इस सेंटेंस में, तो हम इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे वर्ड्स की, जैसे कि इज ही राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर और हमने क्वेश्चन मार्क डाला और इसे इंटेरोगेटिव में चेंज कर दिया। इस तरीके से हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर सेंटेंसेस कंपेयर करने हैं। ही हैज अ रेड पेन, डज ही हैव अ रेड पेन? They swim fast. Did they swim fast? The teacher has been reading aloud for 2 hours. Has the teacher been reading aloud for 2 hours? He walked slowly. Does he walk slowly? इस तरीके से हमने सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ऐड करके उन्हें एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज किया। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। When answer to a question in simple yes or no is not sufficient, it is a question word question. जब किसी क्वेश्चन का आंसर yes और no में ना हो और हमें उससे ज्यादा आंसर चाहिए हो तब हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन यूज करते हैं। Read the following question and its probable answers. Where do you live? ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर yes या no में तो नहीं होगा, हमें
कुछ और आंसर चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर होगा आई लिव इन प्रेम नगर इन दिल्ली। तो मैं प्रेम नगर दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ, आप ऐसे लिखेंगे। तो इसमें हमने यस और नो नहीं लिखा, तो ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है। कीप इन माइंड, डज द आंसर of the above question in yes or no completely answer the question? No, it doesn't. ऊपर जो हमने क्वेश्चन पूछा, क्या उसका जवाब yes और no में सफिशिएंट होता? नहीं होता, क्योंकि हम yes और no से क्या करेंगे, हमें तो जानना है कि सामने वाला कहाँ रहता है, तो yes और no से कोई मतलब नहीं है। A question word interrogative sentence begins with an interrogative word. For example, where, what, how, who, when, etc. एक क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा एक इंटेरोगेटिव वर्ड से ही शुरू होता है, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, हूम, व्हेन, इस तरीके से। नेक्स्ट इज अ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस टेक्स नॉट बिफोर द मेन वर्ब। अगर हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो मेन वर्ब से पहले उसमें नॉट जो वर्ड है उसको हम ऐड करते हैं, इससे वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। Study the following sentences. What is not his name? Who has not made a noise? When will he not pay the money? Why did you not compare your homework? Where did he not go? Imperative sentences. Next जो sentences है वो imperative sentences हैं. The sentence that express orders, commands, requests, entreaties, advices, proposals or suggestions are termed as imperative sentences. ऐसे sentences जो किसी तरीके का कोई ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्लीज हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट है। ओबे योर पेरेंट, ये एक ऑर्डर है या फिर इसे हम कमांड या एडवाइस भी कह सकते हैं। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, ये एक सजेशन है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। The sentence that are used to express some sudden feeling or emotion are termed as exclamatory sentences. ऐसे sentences जो किसी sudden feeling या फिर किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हो उन्हें हम exclamatory sentence कहते हैं। For example, hooray, we have won the race. How beautiful a girl she is. Alas, I have failed. तो यहाँ पर हमने hooray, alas या फिर शी इज करके जो हमने लास्ट में एक्सक्लेमेशन डाला, तो ये सभी जो हमारे सेंटेंसेस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, बून और कर्स आर टर्म्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो किसी विश को या प्रेयर को, किसी ब्लेसिंग को या किसी कर्स को दिखाते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ये एक ब्लेसिंग है। ऐसे ही मे ही रिकवर, मे गॉड हेल्प यू, ये एक ब्लेसिंग है। मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ब्लेसिंग है। मे ही रिकवर, ये एक विश है। मे शी सक्सीड इन हर एफर्ट्स, ये एक विश है। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नोट, generally operative sentences begin with the word may and end with a mark of exclamation. इस तरीके के जो sentences होते हैं operative sentences वो usually may जो word है उससे start होते हैं और एक exclamation से end होते हैं। तो यहाँ पर हमने sentences के काफी सारे यानी कि 5 तरीके के types पढ़े कि sentences किस किस तरीके के होते हैं, इनके uses क्या होते हैं, ये सभी हमने जाना। अब देखिए question time। Section A, tick the correct option. Many sentences construct a, काफी सारे sentences क्या construct करते हैं, language। बहुत सारे sentences को अगर हम लगाते हैं साथ में तो वो एक language बनती है। A sentence that express a fact, an occurrence, an event, a condition in a positive and negative manner is called a, ऐसे जो sentences होते हैं वो होते हैं assertive sentences। तो आप option B को टिक करेंगे। Next is a sentence that is used to ask some question or to make a query is called, अगर हमें किसी क्वेश्चन या क्वेरी करनी होती है तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शंस को टिक करेंगे जो भी सही होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, राइट द काइंड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो कौन से काइंड के हैं। जैसे सबसे पहला है शी इज अ गोल्फर, वो एक गोल्फर है। तो इसमें आपने एक स्टेटमेंट बताई है, एक चीज बताई है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज डू नॉट मेक अ नॉइस, ये एक ऑर्डर है कि हमें शोर नहीं मचाना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, ये एक क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर आप लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। टेल हिम टू कम बैक, ये एक ऑर्डर है, तो यहाँ पर आप इंपेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप देखेंगे और बताएंगे कि वो कौन से काइंड के सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव फॉर्म। अब आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये एफर्मेटिव फॉर्म में है, यानी कि पॉजिटिव हैं। आपको इन्हें नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे कि सबसे पहला है ही इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। शोभा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो आप यहाँ लिखेंगे शोभा इज नॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल। ऐसे ही आप बाकी सेंटेंसेस को भी एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे। सो आई होप आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।